डिक्टेटर साहब ने अपने आप को ही फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया है। पाकिस्तान जिहादी जर्नैल गेट्स अ प्रमोशन। 11 अपने एयर बेसिस तबाह करने के बाद इसको फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब ये लाइफ टाइम के लिए पाकिस्तान का रूलर रहेगा। कहा जा रहा है कि जी भारत के साथ हमारी जंग हुई और उस जंग को इन्होंने जीत लिया। ये ओहदा शायद उस वक्त मिलना चाहिए था, या अगर देना ही था जरूरी, कि अगर ये बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको कंट्रोल करते। भारत ने 3 दिन मुसलसल गोलाबारी की पाकिस्तान के ऊपर, मुसलसल 3 दिन हम खामोश रहे। भारत में 2 फील्ड मार्शल हुए, एक सैम मानेकशॉ और ये यानी बहुत पुराने फौजी थे। इन्होंने जनाब 48 की, 71 की, 65 की सारी जंगें लड़ी हुई थी। मसलन जैसे 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, ये एक पूरे का पूरा खित्ता ही बदल गया। भारत ने जो किया ना, इस बार भारत ने अटैक किया पंजाब पे, इसलिए इनकी चीखें निकल गई आसमान तक, वरना अगर ये KPK या बलूचिस्तान होता तो शायद ये परवाह भी ना करते। और जनरल आसिम मुनीर ने किया क्या है, मुझे कोई बता दे जरा। अभी तक मैं ये सोच पे मजबूर हूं कि किया क्या है। बल्कि ये 1971 की जंग में जब पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, उसमें ये भारतीय फौज का आर्मी चीफ था, और जो 90,000 पाकिस्तानी मिलिट्री कैदी बने थे वो इसके दौर में बने थे। बिल्कुल, उन्होंने हम पर रॉकेट दागे, हमने अपने रॉकेट उन पर दागे। तो ये एक टेक्नोलॉजी की जंग थी जो दूर दूर से लड़ी गई। इसमें जनरल साहब को तो मेरा ख्याल पसीना भी नहीं आया, वो एयर कंडीशन से बाहर भी नहीं निकले। क्यों अपने ही लोगों को मारते चले जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ आप कहेंगे? वैसे तो खैर ह्यूमन शील्ड ये बनाते हैं, ये बात तो समझ में आ रही है लोगों को, कि जो चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर या इस तरह के जो लोग हैं। मसूद अजहर के बारे में भी आर्टिकल भी है और सोशल मीडिया पे भी आर्टिकल भी लगा हुआ है, कई चीजें लगी जिसमें कहा है कि जी 14 करोड़ इन्होंने पेमेंट की है कि जो उसके लोग मारे गए। तो ये इस तरह से 14 करोड़ जो टेररिस्ट है उसको पेमेंट कर रहे हैं, इनके पास इतना पैसा तो है, लेकिन अपने ही लोगों को मार रहे हैं और उसके बाद नाम किसी और का लगा देते हैं, क्योंकि वो पंजाब नहीं है। भारत ने जो किया ना, इस बार भारत ने अटैक किया है पंजाब पे, इसलिए इनकी चीखें निकल गई आसमान तक, वरना अगर ये KPK या बलूचिस्तान होता तो शायद ये परवाह भी ना करते। देखिए, आप कह रहे हैं कि जी उनको पैसे दे दिए, ये जो बावलपुर में थे और या फिर मुरीदके में थे, दिए होंगे, वो देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको पैसे ये नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उन्हीं के लिए तो है ये सारा पैसा, ये सारी सहूलियात और ये सारी चीजें हैं ही उनके लिए। आप कहती कि पैसे देना, मैं कहता हूं भाई पैसे ना दो, लेकिन कम से कम मान तो जाओ कि यार क्या हुआ है। कम से कम हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ये तो कहें कि हाँ जी ड्रोन अटैक हुआ है, जिस वजह से भी हुआ है, जिस जगह पे भी हुआ है, जो भी लोग उसके मन, आप माने तो सही ना, छोड़ दें, पैसे ना दें, नहीं चाहिए पैसे आपके। पैसे की भूख और जो वो है वो आपको है, ठीक है, वो इन लोगों को है जिसकी वजह से मतलब ये सारा कुछ कर रहे होते। जी नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, सॉरी। मैं ये कह रही हूँ कि जो मसूद अजहर की फैमिली या उसके लोग जो मारे गए हैं, उनको ये पैसा क्यों दे रहे हैं भाई? वो तो टेररिस्ट थे जिनको मारा है। अब उनके ऊपर उठकर अगर ये मसूद अजहर और वो जो है हाफिज सईद और इस किस्म के लोगों को ये फंड करने लगेंगे दोबारा से कि जी वो तुम्हारे लोग मारे गए, ये लो, तो वो गलत है। मैं ये कह रही हूँ, इन्होंने आम लोगों को नहीं दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, सभी को पता है कि भारत ने कितना रेला है पाकिस्तान को। 15 ब्रह्मोस मिसाइल मारी थी, करीब 25-30 ड्रोन से इनके एंटी डिफेंस सिस्टम जो था वो उसको तबाह कर दिया था, एयरफील्ड को तबाह कर दिया था, एयरफोर्स को तबाह कर दिया था, पूरा जैसे मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर उसको तबाह कर दिया, आतंकियों का कैंप था उसको तबाह कर दिया। इतना सब कुछ भारत ने किया, और इसका जो फल है ये पाकिस्तानी जो जाहिल, ये बुजदिल सेना प्रमुख है आसिम मुनीर, उसने लिया है। उसने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। अभी आजीवन वर्दी पहनेगा, आजीवन, मतलब कि फील्ड मार्शल वो लोग होते हैं जो आजीवन जब तक जीवित रहते हैं उनके ऊपर कोई केस नहीं लग सकता है, उनको एक तरीके से सेना प्रमुख वाला पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, भले ही रिटायर हो जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन अब ये फील्ड मार्शल बन गया है। तो पाकिस्तानी इसको आईना दिखा रहे हैं, इससे सवाल पूछ रहे हैं कि इसने ऐसा क्या किया है कि इसको फील्ड मार्शल बनाया गया है। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाई हुई इसके ऊपर। और चलिए ये वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के अंत में। और इस वक्त पाकिस्तान में हर गली हर मोहल्ले में बिलबोर्ड लगे हुए हैं, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर। और अब आसिम मुनीर को जंग हारने पे इसको फील्ड मार्शल बना रहे हैं। यार फील्ड मार्शल क्या होता है आपको अंदाजा भी है? ये भाई साहब फील्ड मार्शल
11 अपने एयर बेसिस तबाह करने के बाद इसको फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब ये लाइफ टाइम के लिए पाकिस्तान का रूलर रहेगा। ये हमेशा के लिए, अब जब तक जिंदा है, याहिया खान, अयूब खान को तो बांग्लादेश में ले डूबा था, लेकिन जियाउल हक मरते दम तक चीफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रहा। और ये भी जाने वाला है शहबाज शरीफ, क्यों कि आर्मी के सबसे बड़े टट्टुओं में से एक फैसल वावड़ा ने टीवी पे आके बहुत बेइज्जत किया शरीफ खानदान को। उसने कहा कि पाकिस्तान में 2 ही पॉलिटिशियन हैं जिनको इंग्लिश आती है, एक इमरान खान और एक बिलावल भुट्टो। बोला, इसको सवाल किया गया कि मरियम नवाज, बोला मरियम नवाज को मैं चैलेंज करता हूं कि वो एक पैराग्राफ इंग्लिश का लिख के दिखा दे मुझे तो मैं मान जाऊंगा। उसने कहा अगर दुनिया में टिकटॉकर का कोई मुकाबला होता ना तो मरियम नवाज जीत जाती। मरियम नवाज एक टिकटॉकर है, और इस तरह इसने खूब मतलब गालियां ही नहीं दी, बस बाकी सब कुछ किया। तो जब आर्मी का टट्टू नेशनल टीवी पे आके शरीफ खानदान को वो करे तो इसका मतलब क्या है कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। हमारी जो है स्टेट जो है या हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो ना जंग चाहती है ना अमन। इस पे मुझे एमबी नकवी साहब का एक आर्टिकल याद आ रहा है, वो 80s में उन्होंने लिखा था, गालबन 86 में, और हेरल्ड में वो छपा था, और वो हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे। उनका इंतकाल मेरे ख्याल 2011 में हुआ। वो उसमें लिखते हैं कि हमारे जो है ना जो मुख्तदर हल्के हैं, जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं, वो ना अमन चाहते हैं ना जंग चाहते हैं। जंग होती है तो इट इज टू डिस्टर्बिंग, बहुत डिस्टर्बेंस होती है ये वो। तो अमन होगा तो फिर लोग क्वेश्चन करेंगे भाई इतना डिफेंस एक्सपेंडिचर हम क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए वो दे वांट समथिंग इन बिटवीन, कि टेंशन रहे लेकिन जंग ना हो। तो दूसरा उन्होंने ये कहा कि 65 में हमने कश्मीर हासिल करने के लिए फोर्स यूज करके देख ली, ताकत का इस्तेमाल करके देख लिया, वो नाकाम हो गया। तो हमें समझ जाना चाहिए था कि इनफ इज इनफ। हम कश्मीर में उसी वक्त जो है स्टेटस को एक्सेप्ट कर लेते, तो वो कहते हैं ना लेट्स मूव ऑन, तो वो मूव ऑन हमें करना चाहिए था। तो एमबी नकवी साहब का ये व्यू था। तो मैं सर उन दिनों स्टूडेंट था, इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो मैं आगा शाही साहब से, बहुत से ऐसे जो लीडर थे उनसे मैं मिलता रहता था। तो आगा शाही साहब के घर गया, ही वाज काइंड इनफ टू रिसीव मी। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर एमबी नकवी साहब ने ये बात लिखी है हेरल्ड में। तो आगा शाही का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, हमारे वो फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, एम्बेसडर रहे, और बहुत से लोग कहते हैं कि ही वाज द डीन ऑफ पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक कोर्स। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। मुझे कहते हैं आपको पता है पंजाबी 60% है पाकिस्तान का, उनको ये बात कौन समझाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ, ये भी कहा कि एमबी नकवी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन पंजाबी 60% है पाकिस्तान का, उनको ये बात कौन समझाएगा। तो सर उन्होंने ये नहीं कहा कि एमबी नकवी साहब ने गलत बात की, अनप्रिंसिपल्ड बात की, उन्होंने जनाब झक मारी है। बात से एग्री करते हुए भी उन्होंने कहा कि पंजाबियों को कौन समझाएगा। तो ये है सर हमारी फॉरेन पॉलिसी, ये हमारी मजबूरियां, कि हम जो है एक बात, जो बात रैशनल हो, लॉजिकल हो, उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि जी हमारे लोग क्या कहेंगे। इसी तरह की बात सर जब जनरल बाजवा ने इंडिया के साथ नेगोशिएट किया, और वो ये कहते हैं कि इमरान खान की मर्जी से किया था, और हमें एक स्ट्रेटेजिक पॉज की जरूरत थी, हमें अपनी इकोनॉमी को संभाला देने के लिए इंडिया के साथ अमन की जरूरत थी। तो हमने नेगोशिएट किया कि कश्मीर को, और ये पाकिस्तानी मीडिया में आ चुकी है बात, कि कश्मीर को हम 20 साल के लिए फ्रीज कर दें, और प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे, ही विल गो टू बलोचिस्तान, वहां पे एक मंदिर है, उसके बाद वो इस्लामाबाद आएंगे और ट्रेड रिलेशंस और स्पोर्ट्स रिलेशंस की रेस्टोरेशन का ऐलान करेंगे। दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तानी बौखला रहे हैं इस जाहिल फील्ड मार्शल, जो नया फील्ड मार्शल अपने आप को इसने खुद से बनाया। मैंने शुरू में एक क्लिप लगाई भी है, नाना पाटेकर की एक फिल्म की क्लिप है, जो खुद से अपने आप को सम्मानित कर रहे हैं। आपने देखा होगा पहली क्लिप जो मैंने लगाई है वो इसी के ऊपर लगाई है, और मैंने लिखा भी है ये अभी का आसिम मुनीर है। इसने खुद को अपने मतलब खुद ही अपने आप को इसने फील्ड मार्शल बनाया है। सेना प्रमुख जो होता है वो किसी मतलब जो रिटायर हो चुके होते हैं उनको फील्ड मार्शल बनाता है, लेकिन इसने खुद को बनाया था। एक हमारे सैम मानेकशॉ थे, 1948 से लेकर के 65 का भी युद्ध लड़ा, 71 का भी युद्ध लड़ा, पूरा मतलब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। वो फील्ड मार्शल थे हमारे यहाँ पे। असली फील्ड मार्शल अगर दुनिया के थे तो वही थे।
और ये फर्जी बना हुआ है। भारत ने इतना रेला है, पाकिस्तानी भी बता रहे हैं कि 11 एयरफील्ड तबाह होने के बाद, एयरफोर्स तबाह होने के बाद में, परमाणु संयंत्र तबाह होने के बाद में, जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम सारे तबाह होने के बाद में, जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर जिससे ये जिहादियों को तैयार करके भारत में आतंकी भेजते थे, वो तबाह होने के बाद में खुद को फील्ड मार्शल बना रहा है। कितना जाहिल इंसान है ये। आप लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी ही इसको गाली दे रहे हैं। एक हमारा देश है जो हम लोग एक तरीके से अपनी सेना की पूजा करते हैं। हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते अपने सेना प्रमुख के बारे में इस तरीके के शब्द जैसे पाकिस्तानी बोल रहे हैं इस जाहिल के लिए। और मैं भी जाहिल का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि वास्तव में ये जाहिल है। इसने ऐसा कोई भी अचीवमेंट नहीं किया है जो इसको इतना बड़ा सम्मान मिलता। इसने कुछ ऐसा नहीं किया जो इसको गोल्ड मेडल मिलता। कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। इसने उल्टा पाकिस्तान को और 10 साल पीछे भेज दिया। भारत से उलझा करके इसने आतंकियों को भेज करके भारत में हमला करवाया, निर्दोष हिंदुओं की हत्या करवाई। और जब भारत ने बदला लिया तो बहुत भीषण बदला लिया। पाकिस्तान को एक तरीके से 10 साल पीछे कर दिया। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम लोगों को 1% फर्क नहीं पड़ा ना। हम लोगों को कोई नुकसान हुआ। इन लोगों ने जो भी ड्रोन भेजे थे, मिसाइल भेजे थे, हमसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हम लोग जहां थे वहीं हैं और हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है। हम लोग 10 साल और आगे निकल जाएंगे। आगामी जो 10 साल आएगा, और ये 10 साल तो पीछे चले गए आज से। तो ये है इनका आसिम मुनीर, सेना प्रमुख, जाहिल इंसान। बाकी आप लोग क्या समझते हैं कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर क्रिकेट, करंट अफेयर, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन वीडियो कंटिन्यू अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।